नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण में हमने जो संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा में आज हम पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या में इसको कैसे चेंज किया जाता है, वो रूल हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला है, कहता है जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? जातिवाचक संख्या दिया रहेगा आपको, भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। देखिए, पहला है मानव का मानवता होता है, पशु का पशुता होता है या पशुत्व होता है, मित्र का मित्रता या मित्रत्व होता है, बच्चा का बचपन होता है, लड़का का लड़कपन होता है, बूढ़ा का बुढ़ापा होता है, भाई का भाईचारा होता है, शत्रु का शत्रुता होता है, या गुरु का गुरुत्व या गौरव होता है, चोर का चोरी होता है। अब है दूसरा में कहता है विशेषण से भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। किससे करना है? विशेषण से भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। ईमानदार में आ जाएगा ईमानदारी हो जाता है, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा, वीर का वीरता या वीरत्व हो जाएगा, मीठा का मिठास हो जाएगा, खट्टा का खटास हो जाएगा, गरीब का गरीबी हो जाएगा, अमीर का अमीरी हो जाएगा, मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा, चतुर का चतुराई हो जाएगा, सफेद का सफेदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इधर कहता है क्रिया से भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। किससे? क्रिया से भाववाचक संख्या में, क्रिया से भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाई, लिखना का हो जाएगा लिखाई या लेखन, लड़ना का हो जाएगा लड़ाई, हंसना का हो जाएगा हंसी, रोना का हो जाएगा रुलाई, दौड़ना का हो जाएगा दौड़, सजाना का हो जाएगा सजावट, घबराना का हो जाएगा घबराहट। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। चलिए आइए देखते हैं। चौथा में कहता है सर्वनाम से भाववाचक संख्या, सर्वनाम से भाववाचक संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है अपनापन या अपनत्व होता है, निज मतलब निजता या निजत्व होता है, पराया या परायापन हो जाएगा, सर्व यानी सर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्व। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आप लोगों से मैं लगभग 5 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता हूँ, इजाजत दीजिएगा तो पूछेंगे। ठीक है, चलिए आइए पूछते हैं। 5 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला कहता है, पहला में है मानव शब्द से बनी भाववाचक संख्या कैसा होगा? मानव शब्द से भाववाचक बनी संख्या कैसा होगा? मानव से हो जाएगा मानवता। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानवता। क्या हो जाएगा? मानवता। ठीक है, देखिए इधर मैंने लिखा, देखिए इधर लिखा हूं मैंने। ठीक है, इधर आप और पूछ सकते हैं। कहता है लड़का शब्द का भाववाचक संख्या क्या होगा? तो लड़का का क्या बताए थे अभी? इधर होगा, इधर भाई साहब, यह है लड़का का क्या होता है? लड़प्पन होता है। क्या होता है? लड़प्पन होता है। ठीक है, लड़प्पन हो गया। ठीक है, आप चलिए आइए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संख्या है? ठीक है, जैसे आपको दे देगा अमीरी गरीबी, खटास और दे देगा ईमानदारी। तो आप क्या ऑप्शन मारिएगा? तो आप लोग जानते हैं कि भाववाचक संख्या कौन हो जाता है? जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। कि क्या होता है? महसूस। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमानदारी। क्या हो जाएगा? ईमानदारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। ठीक, और चौथा में कहता है बुढ़ापा शब्द किस संख्या का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द जो है किस संख्या का उदाहरण है? तो ये भाववाचक संख्या का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भाववाचक संख्या। ठीक है, जैसे देखिए भाववाचक में मैंने लिखा यहाँ पे मानव से मानवता, पशु से पशुता या पशुत्व, मित्र से मित्रता या मित्रत्व, लड़का से लड़कापन, बूढ़ा से बुढ़ापा। ठीक है, तब कह रहा है बुढ़ापा कौन सा संख्या में है? तो भाववाचक में है ना इधर। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है सजाना क्रिया से कौन सी
कौन सी भाववाचक संख्या बनेगा? सजाना क्रिया से कौन सी भाववाचक संख्या बनेगा? सजाना। देखिए सजाना से भाववाचक संख्या में पूछ रहा है। सजाना, सजाना, सजाना से सजावट होता है। अभी इधर आपको मैंने बताया था सजाना यानी सजावट है। किधर है? सजावट। सजाना का क्या होता है? सजावट होता है। कहते हो सजावट, सजावट होता है। ठीक है, चलिए आइए और मैं पूछ सकता हूं आपसे, ईमानदार, 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 ईमानदार कौन सा भाववाचक संख्या है? आप जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ईमानदार, ईमानदार में क्या आता है? ईमानदारी होता है। क्या होता है? ईमानदारी। सुंदर का, सुंदर का, सुंदरता का विशेषण क्या होता है? तो आपको बताना पड़ेगा। सुंदर का सुंदरता होता है, वीर का वीरता होता है, मीठा का मिठास हो जाएगा, खट्टा का खटास हो जाएगा, गरीबी का गरीबी हो जाएगा, अमीर अमीर का अमीरी हो जाएगा, मूर्ख का मूर्खता हो जाएगा, चतुर का चतुराई हो जाएगा। ठीक है, सफेद का सफेदी हो जाता है। ठीक है, इधर देखिए क्रिया से भाववाचक संख्या में क्या है? क्रिया से भाव, जैसे दे देगा पढ़ना, पढ़ना कौन सा भाववाचक संख्या है? तो पढ़ाई। कौन आ जाएगा? पढ़ाई। आपको मानना पड़ेगा। ऑप्शन का रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया भाववाचक है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन में पढ़ाई, तो पढ़ाई मारिएगा। ठीक है, लिखना, लिखना में कौन सा है? तो हो जाएगा लिखाई। ठीक है, लिखाई। ठीक, आज के लिए इतना ही। आज मैंने इसका संख्या क्लियर कर दिया हूं, संख्या क्लियर हो चुका है, और इसका बनाना कैसे ये भी मैंने बता दिया। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि इससे लगभग आपको 3 से 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर तक ले पूछ सकता है। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो संख्या खत्म हो चुका है। अब लोग हम बात करेंगे विशेषण पे, विशेषण पे बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब जो आएगा वीडियो होगा किस पे आएगा? विशेषण पे आएगा। किस पे आएगा? विशेषण पे। ठीक, विशेषण, संख्या खत्म, विशेषण आएगा। ठीक, तो अगर आप लोग को पढ़कर अच्छा लगा होगा तो मेरे यार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होगा तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग ऐसे ही।